Welcome back to my YouTube channel. First time visit my channel, please subscribe my channel and share this video with your family members because my channel and my content only one education purpose and 100 to 100% successfully content explanations this video. So आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, और ये वीडियो खास करके आपके लिए है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड कॉइन के अंदर दोनों क्या यूज़ होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, सेंट्रलाइज में डिफरेंट क्या है, डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट क्या है। यही सवालों को आज इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करेंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता क्या है। मतलब कि बाइनेंस जैसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करना सही है या अनस्विफ्ट जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेटर है फॉर बिगनर के लिए। आपको सिर्फ YouTube में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में सरफेस लेवल ही समझाते हैं, लेकिन आज मैं आपको वह हिडन सीक्रेट बताऊंगा जो 90% लोगों को पता ही नहीं होता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, वरना आप कहेंगे कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बीच में सिंपल डिफरेंट ही है, लेकिन असली गेम इससे बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको चूज़ करना चाहिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस पे है। आई एम ए नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेंट्रलाइज, कि सेंट्रलाइज क्या है, क्या वर्क होता है, सेंट्रलाइज के अंदर क्या क्या आता है, सेंट्रलाइज में ट्रेड करना बेटर है फॉर बिगनर के लिए एंड प्रोफेशनल के लिए। इन सभी बातों को मैं पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंज को आपको आगे इजी शब्द में और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो ट्रेडिंग करना चाहता है एज अ क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़। इन सभी चीज़ों में ये चीज़ बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज़ सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब ये है एक डिजिटल बैंक की तरह काम करता है। सेंट्रलाइज एक डिजिटल बैंक की तरह काम करता है, जैसे बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइनबेस सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी एक्सचेंज को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं और केवाईसी करने के बाद गवर्नमेंट आइडेंटिटी से जो भी आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी होता है उससे वेरिफिकेशन करते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद उसमें आप डिपॉजिट करते हैं और उसमें आपको ऑर्डर बुक सिस्टम होता है सेल बाय का। ये सभी चीज़ उसमें आपको दिखता है। और एक चीज़, सेंट्रलाइज एक्सचेंज गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है। जैसे आप किसी भी अदर एक्सचेंज पे आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जो आपका फंड होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि वो फंड जो एक्सचेंज का वो मालिक होता है यानी कि सीईओ होता है, उसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड का कंट्रोल उसके पास होता है। डर इसमें ये होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल होता है। आपका अकाउंट को गवर्नमेंट फ्रीज कर सकता है 1 मिनट के अंदर। बोले तो कैसे, कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है, गवर्नमेंट उन एक्सचेंज को प्रेशर डाल के आपका अकाउंट में टैक्स, विड्रॉ, लिमिट ऑर्डर लगा सकता है एंड उसमें प्रेशर डाल के आपका अकाउंट को फ्रीज कर सकता है।
तो ये था सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। पहले हम बोर्ड में देख लेते हैं सेंट्रलाइज फॉर बिगिनर के लिए। सेंट्रलाइज में डिसेंट्रलाइज क्या होता है, आपको सेंट्रलाइज कॉइन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रलाइज कॉइन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका XRP, USDT एंड USDC, ये सब सेंट्रलाइज कॉइन के अंदर आता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बाइनेंस पे अपना अकाउंट ओपन किया। बाइनेंस में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है ये। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर फ्यूचर, मार्जिन एंड स्टेकिंग जैसे चीज़ें अवेलेबल होती है और गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर ये काम करता है, मतलब कि गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन लिस्टेड होते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, अगर आप BTC USDT पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपका ऑर्डर, आप ऑर्डर करते ही, आपका ऑर्डर मैच होते ही आपको इंस्टेंटली, मतलब कि आपको फास्ट ट्रेड मिल जाता है। ये था सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया। इस वीडियो में आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो, सेंट्रलाइज में कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर मेरे से कोई ऐसी चीज़ छूट गया हो आपको बताने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुआ समझने में और मेरे अंदर कौन सी कमी थी जो मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं अपनी तरफ से फुल तैयार होकर आऊँगा, फिर आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये था सेंट्रलाइज के बारे में। अगली पार्ट डिसेंट्रलाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। मिलते हैं पार्ट 2 में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ। थैंक यू सो मच।